हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ अर्थ डैम। तो आज का टॉपिक है हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया। डैम फेल ना हो इसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया यूज करना है डैम डिज़ाइन करते हुए। उससे पहले आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, एम्बैंकमेंट मस्ट बी सेफ अगेंस्ट ओवर टॉपिक। मतलब डैम बनाते वक्त एम्बैंकमेंट ऐसा बनाना है कि वो ओवर टॉपिंग में सेफ हो, ओवर टॉपिंग ना हो उधर। एंड सेकेंड, इसका मतलब है कि सफिशिएंट स्पिलवे हमें प्रोवाइड करना है और आउटलेट की कैपेसिटी भी सफिशिएंट प्रोवाइड करनी है। देन सेकेंड, मस्ट हैव सफिशिएंट फ्रीबोर्ड। अभी हमने देखा कि सफिशिएंट फ्रीबोर्ड नहीं यूज किया तो उधर ओवर टॉपिंग की वजह से वो डैम फेल हो सकता है। तो इसका ही ओवर टॉपिंग का ही कनेक्शन है इधर फ्रीबोर्ड, तो हमें उधर सफिशिएंट फ्रीबोर्ड प्रोवाइड करना है। देन थर्ड पॉइंट है सीपेज लाइन शुड बी वेल विद इन द डाउनस्ट्रीम फेस। जो हम सीपेज लाइन होती है वो डाउनस्ट्रीम फेस में वेल विद इन होनी चाहिए। एंड फोर्थ, सीपेज फ्लो कंट्रोल बाय सुटेबल डिज़ाइन प्रोविजन। जो सीपेज होता है, जो सीपेज का फ्लो होता है वो सुटेबल डिज़ाइन प्रोविजन से वो कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो सीपेज फ्लो थ्रू एम्बैंकमेंट हो या फिर थ्रू फाउंडेशन हो या फिर थ्रू अब्यूटमेंट हो, इसका मतलब जो भी इंटरनल इरोजन है वो हमें कंट्रोल करना है। ओके, देन 5 पॉइंट, शुड बी नो अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब है कि हमें डैम की अपस्ट्रीम से डैम के डाउनस्ट्रीम तक फ्री पैसेज वाटर को नहीं देना है। अगर वो एम्बैंकमेंट हो या फिर वो थ्रू फाउंडेशन हो, तो हमें किधर भी फ्री पैसेज वाटर के लिए नहीं छोड़ना है। देन नंबर 6, डाउनस्ट्रीम ऑफ इम्परवियस कोर शुड बी ड्रेन। जो भी डाउनस्ट्रीम इम्परवियस कोर होता है वो शुड बी ड्रेन। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप सेफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन। जो हम अपस्ट्रीम में स्लोप देखते हैं और डाउनस्ट्रीम में जो स्लोप देखते हैं वो सेफ होना चाहिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन के दौरान और कंस्ट्रक्शन के बाद भी। 8 पॉइंट है, डाउनस्ट्रीम स्लोप सेफ अंडर स्टेडी सीपेज अंडर फुल रिजर्वायर कंडीशन। जो डाउनस्ट्रीम स्लोप होता है वो स्टेडी सीपेज के अंडर फुल रिजर्वायर कंडीशन वो सेफ होना चाहिए। वैसा ही 9 पॉइंट है, अपस्ट्रीम स्लोप सेफ ड्यूरिंग रैपिड ड्रॉडाउन। अभी क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अपस्ट्रीम स्लोप में, अपस्ट्रीम साइड में क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। अगर वो सडन ड्रॉडाउन हुआ, रैपिड ड्रॉडाउन हुआ, मतलब अचानक वो कम हो गया, उधर क्या होता है, ये जो स्लोप है वो नीचे गिर सकता है इस साइड, अपस्ट्रीम साइड, तो वो सेफ हमें प्रोवाइड करना है। देन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप शुड बी फ्लैट इनफ। मतलब हमें उधर जो है वो इनफ फ्लैट रखना है, ज़्यादा स्टीप भी नहीं रखना है डिज़ाइन के हिसाब से। देन 11 पॉइंट, शुड बी अर्थक्वेक रजिस्टर। इसका मतलब है डैम शुड बी अर्थक्वेक रजिस्टर। वो अर्थक्वेक झेलने के लायक को बनाना है। इसका मतलब है कि जो शियर स्ट्रेस होता है जो फाउंडेशन में इंड्यूस होगा, जो डेवलप होगा, वो अपनी जो मटेरियल यूज करते हैं उसके शियर स्ट्रेंथ से कम हो। ओके, इन 12, अपस्ट्रीम स्लोप मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इरोजन बाय वेव एक्शन। जो अपस्ट्रीम स्लोप होता है उसके वो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, क्या वेव एक्शन है, वेव की वजह से वो इरोजन होता है वो
मस्ट बी प्रोटेक्टेड, वो हमें प्रोटेक्ट करना है। 10-13 नॉट टू बी ओवरटर्न नहीं होने देना है। एंड 14 इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ यूज ऑफ नियर बाय मटेरियल। इसमें क्या करते हैं हम, अर्थ डैम में जो भी हमें साइड पे जहाँ भी बनाना है उधर साइड का नियर बाय का मटेरियल वो हम यूज करते हैं, जो भी लोकली अवेलेबल होता है, तो उसकी वजह से वो इकोनॉमिकल होता है। तो भी हमें उधर नियर बाय का मटेरियल जो भी सुटेबल होगा वो यूज करना है डैम बनाने के लिए। एंड बाय विंड एंड बी सेफ अगेंस्ट विंड एंड रेन, that is criteria for safe design of earth dam. Okay, thank you.